हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 का जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट होगा, फ्रेश एप्लीकेशन कौन भर सकता है, नेशनल स्कॉलरशिप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊँगा ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या। तो यहाँ पर देखिए, दो प्रकार की स्कॉलरशिप होती हैं, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। अगर आप जैसे कोई जो स्टेट होता है वो सबके लिए अपनी अपनी अलग वेबसाइट बना लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जैसे यूपी स्कॉलरशिप के लिए उत्तर प्रदेश के लिए यूपी स्कॉलरशिप बनी हुई है। जैसे अलग अलग राज्यों के लिए कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लेकिन सभी राज्य की जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स नहीं बनी हुई हैं। तो उन्हीं की जो छात्र है यहाँ पर आकर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र जिनके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है तो वो छात्र यहाँ पर आकर स्कॉलरशिप में आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास बनी हुई है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे यूपी के अगर कोई बच्चा है तो उसमें अगर एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर जो यूपी की स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें से किसी एक पर ही आवेदन कर सकता है। ओनली किस पर आवेदन करेगा? ओनली एक पर ही आवेदन करेगा। यानी कि अगर आप दोनों पर आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि आपका एक पर आवेदन रद्द हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स एनएसपी पर करेगा तो वो याद रखेगा तो यूपी पर नहीं करेगा, और यूपी पर करेगा तो एनएसपी पर आवेदन नहीं करेगा। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती हैं वो होती हैं 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती हैं वो होती हैं 10th के बाद। जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं इसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक अन्य जो बीएड बीएससी लेकर चलते हैं वो स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आवेदन आपको कैसे करना होगा और यहाँ पर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट होगा। फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैसे आना है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे hindustanKnowledge.com। तो hindustanKnowledge.com सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके लिए पात्रता जान लेते हैं कि 2023-24 में स्टूडेंट स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए क्या पात्रताएं होना जरूरी है। इन 5 पात्रताओं को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आप एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो अभी नेशनल स्कॉलरशिप 2023-24 अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर हमने आपको फुल डिटेल बताया हुआ है। यहाँ पर यह देखिए, पोर्टल का नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इनकी विशेषताएं और लाभ क्या हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी, जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप आवेदन करने का मौका देता है। यानी कि अगर आप किसी स्टेट लेवल में हैं तो स्टेट लेवल में कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट लेवल, आपके यहाँ स्टेट लेवल स्कॉलरशिप चलती है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं चलती है तो आप एनएसपी में तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक में ही आवेदन करना है। नेशनल स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने ऑनलाइन फ़ोन से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या सबसे पहले ज़रूरी है, आपको भारत का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर यानी कि अगर आप 10th में है तो 9th में, अगर 9th में तो 8th में, 11th में है तो 10th में, 12th में है तो 11th में आपके जो प्रीवियस ईयर मार्क्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% मार्क होने चाहिए। इतने मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें स्कॉलरशिप में आवेदन कर पाएंगे। और जो आपके परिवार की प्रतिवर्ष आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आपके घर में जो आय इनकम वाले हैं यानी कि जिनसे इनकम होती है तो उनका यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे यूपी स्कॉलरशिप में क्या होता है, बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन यहाँ पर माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट लगता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर 2023-24 में आवेदन करने की महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो इन जो महत्वपूर्ण दस्तावेज इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है, आवेदन करने वाले छात्र का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? आवेदन करने वाले छात्र का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बैंक खाता की पासबुक होनी चाहिए, योग्यता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका
प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ एक्टिव आपके पास होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्टिव मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदन के समय मांगे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज आपको कर देने हैं। यहाँ पर अगर आप पीएमएसएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप पीएमएसएसपी स्कॉलरशिप की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आवेदन आपको कैसे करना होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या होगा, होम पेज पर जाना होगा, एनएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर हम क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हियर पर बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक साइड में कॉर्नर के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या दिख रहा है? न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले स्कीम जो आप लोगों की चलती है उन्हें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्री मैट्रिक, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम के लिए जो ये माइनॉरिटीज़ की स्कीम यहाँ पर चलती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, इस टाइप की स्कॉलरशिप चलती हैं। और यहाँ पर जो पीएमएसएसबी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट पर स्कॉलरशिप पर यहाँ पर आकर अपना आवेदन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं अभी सभी की आपकी जो क्लोज डेट दिखा रही हैं। तो क्लोज डेट क्यों दिखा रही हैं? क्योंकि अभी जो ये जो वेबसाइट है अंडर वर्क चल रही है। हम ये आपको बताएंगे कब ये आप लोगों की जो पोर्टल पर आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कल नोटिस आई हुई है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड में इन्होंने देखिए, नोटिस में आपको नोटिस बोर्ड पर दिया गया है पोर्टल AY 2023-24 ओपनिंग सून। यहाँ पर आपको उन्होंने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बहुत ज़रूरी है। सेंड बैंक अकाउंट विथ आपके आधार के साथ बैंक सीडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंट्रल स्कीम दिख जाती हैं, यहाँ पर आपको स्टेट स्कीम, सभी स्कीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आप जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों, क्या है, आप जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लगभग आपको कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिनिमम तो 3000 तक रुपये मिलेगा। कितना? मिनिमम 3000 रुपये तक का आपको यहाँ पर रुपये मिलेगा। यहाँ पर जो है स्टेट स्कॉलरशिप से ज़्यादा ही पैसा आपको यहाँ पर एनएसपी में दिया जाता है। तो आप या तो स्टेट में भरिए या फिर एनएसपी में भरिए। और जो आपकी पीएमएसएसपी स्कॉलरशिप चल रही है तो उसके लिए भी आपको यहीं से एनएसपी पोर्टल से आवेदन करना होगा। तो वैसे वो कहाँ से करना होगा? वो आपको यहाँ पर एक माइनॉरिटी ऑफ, यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनॉरिटी ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस पर आपको यहाँ पर पीएमएसएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ से आप लोग आवेदन करेंगे। और जो आप बात करते हैं कि ये पोर्टल आपका कब ओपन होगा, तो यहाँ पर देखिए अभी फॉर एकेडमी के 2023-24 ओपनिंग सून। तो ये मान के आप चलिए 5 से 6 अक्टूबर तक। कब तक? 5 से 6 अक्टूबर तक जो आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपका जो 5 से 6 तक जब आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन और फुल प्रोसेस करके दिखाएंगे कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।